जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। स्पर्श व्यंजन को हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब हम लोग दूसरे को लेते हैं। तो दूसरा हम लोगों का व्यंजन वर्ण है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम लोग, अंतस्थ का मतलब होता है भीतर, भीतर या अंदर रखना। तो आइए हम लोग उसकी परिभाषा लिखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या लिख लीजिए। इनकी संख्या स्टार देखिए, लिख लीजिए। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन है। और नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा। नोट करके य और व। नोट करके एक चीज लिखिए। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो इतना लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का ऊष्म मतलब गर्मी होती है। तो इसकी परिभाषा लिखिए। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में शरीर में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से, सी लिख लीजिएगा, शरीर में गर्मी पैदा होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। और
ये होते हैं श, ख, श और ह। ये होते हैं। तो लिख लीजिए ऊष्म व्यंजन के बारे में, फिर हम लोग इसे मिटाते हैं और चौथे पे चलेंगे। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन वर्ण, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण, एक मिनट रुक जाइए, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं श, त्र, ज्ञ और स्र। ये होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस को मिलाने पे ये होते हैं। कक्षा, आधा क प्लस श, अच्छा बनता है। त्र के बारे में जानेंगे। आधा त प्लस र, त्र होता है। ये होता है आधा ज, य बराबर क्या होता है। बहुत गर्मी हो रही है। और स, आधा श और र, श और र, ये होता है स। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। एक चीज इसमें नोट कर लीजिएगा, चीज नोट कर लीजिए। ये जो 4 थे, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी स्थिति कब आएंगे? ये कब आएंगे? तो कक्ष हमेशा क के बाद, त्र हमेशा तो के बाद, क्यों हमेशा ज के बाद, और स्र हमेशा सु के बाद आता है।
आज बहुत गर्मी है। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।